हम परिवार में 9 भाई बहनें थे, 7 बहनें 2 भाई। और परिवार हमारा धार्मिक था, वैष्णव। हमारी दादी तो इतनी पक्की वैष्णव थी, जो ट्रेन से आए, बाज़ार से आए तो स्नान करके कपड़े बदल लेकर पीछे घर में चलती थी। और हम लोग भी, बच्चे भी माँ बाप के साथ लक्ष्मी नारायण के टेम्पल में, शिव के टेम्पल में और सत्संगों में जाया करते थे। और पढ़ाई में मैं होशियार थी, हमेशा 5 के अंदर नंबर आता था। तो हमें हर साल अच्छा नंबर लेने के लिए पिताजी कुछ न कुछ गिफ्ट देते थे। कभी पेन है, कभी साइकिल है, कभी क्या कभी क्या। और परिवार सुखी था, आपस में प्यार था। और हमारे पिताजी बिजनेसमैन थे, तो उन्होंने क्या किया कि बिजनेस में उसको 90% टैक्स भरना पड़ता था। तो इसलिए उसने क्या किया, उसका सारा बिजनेस हम बच्चों के नाम पर, हम सभी पार्टनर, हमारी माँ, हम सब भाई बहनें, हमारी भतीजी भाभी, सब पार्टनर। तो क्या हुआ कि उसका ये ख्याल था कि बच्चों की शादी में खर्च करना पड़ेगा, तो ये उनका पैसा है, बच्चों का अलग अलग पहले से हो गया। तो जब हम बच्चे थे, हमको पिताजी ने साइकिलिंग सिखाई, ड्राइविंग सिखाई, स्विमिंग के लिए हम कांदिवली रहते थे, स्विमिंग पूल था 1 घंटे की ट्रेन पर, मरीन लाइंस पर। तो हम लोग स्विमिंग पूल में जाते थे। और घर में भी सिलाई सिखाने के लिए हमको दिया, और हारमोनियम सिखाने के लिए भी एक टीचर आती थी। तो पिताजी को शौक़ था सब कुछ सिखाने का बच्चों को। तो जब हमने मैट्रिक पास की 16-17 साल की, तो क्या है कि हमारी सब बहनों की 17 साल में सगाई की और 19 साल तक शादी भी कर दी थी। तो हमारे लिए लड़का ढूंढने लगे। तो मैंने कहा कि पिताजी, यदि आपको मुझे डॉक्टर बनाना है तो शादी की बात नहीं करो अभी, क्योंकि पढ़ाई और शादी दोनों साथ में नहीं चलती है। क्योंकि 1955 में पहले सगाई करते हैं, फिर कहते जल्दी जल्दी शादी करो, और शादी करो तो नेचुरली है, बहू को सब स्थान पर भेजेंगे। आज इसकी शादी, आज फलाना है, आज ये है, आज वो है, पढ़ाई रह जाती है। इसलिए 17 साल की उम्र में हमने कहा, या तो मैं डॉक्टर बनूंगी या तो शादी करूँगी। और मैं पढ़ाई में होशियार थी, तो हमारे पिताजी ने कहा ठीक है तुम पढ़ाई कर। और वो सोशल वर्कर थे, बिजनेसमैन थे, और काफ़ी दान पुण्य आदि करते रहते थे। तो समझो हमारे घर में एक समय हम 8 भाई बहनें, माँ बाप, हमारा चाचा, हमारी दादी
2 नौकर, 1 नौकरानी, समझो करीब 13 का भोजन बनाना पड़ता था। तो हमारे पास एक रसोई करने वाली माता भी थी, परंतु उसको जब पीरियड आता था तो हम बहनों को 13 जनों का खाना बनाना पड़ता था। तो मतलब सब कुछ सीखा, क्योंकि छुट्टियों में घर में अनाज साफ करना होता था, अचार बनाना होता था, पापड़ बेलने पड़ते थे, सब बहनें मदद करती थी। तो इसलिए बचपन से सब कुछ सीखा और साथ साथ पढ़ाई भी की। और क्या होता था कि हर सैटरडे संडे हमारा कुछ प्रोग्राम होता था। मेरे पिताजी फिल्म में डिस्ट्रीब्यूटर थे, तो हर सैटरडे फिल्म में जाना होता था जी। सारा परिवार, कम से कम 5-6 जने जाते थे। तो हर सैटरडे फिल्म देखना है, हर संडे बीच पर जाना है। हमारे पिताजी को क्लासिकल म्यूज़िक का भी शौक़ था, तो कभी म्यूज़िक कॉन्सर्ट में हम लोग जाते थे। उनको बॉक्सिंग का भी अच्छा शौक़ था, तो हम सभी बॉक्सिंग में भी जाते थे। तो हर वीकेंड में कुछ न कुछ होता ही था। और स्कूल की छुट्टियों में हमारे पिताजी को भी 1 मास की छुट्टी होती थी काम से, तो कभी पूना, महाबलेश्वर, माथेरान, देवलाली, नासिक आदि आदि। दीदी थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब आपको ज्ञान कब मिला और उस समय आपकी आयु क्या थी, और ज्ञान की कौन सी बात ऐसी अच्छी लग गई जो आप बाबा के ज्ञान से जुड़ गई? हमने मेडिकल पास कर लिया था और 62 में मम्मा बम्बई में 9 मास रही। तो 62 में जब मम्मा बम्बई थी तो हर संडे वो क्लास कराती थी पब्लिक के प्रोग्राम के लिए। तो उषा रमेश ज्ञान में आ गए थे, और उषा हमारे साथ फर्स्ट ईयर इंटर में पढ़ी थी, तो हमारी फ्रेंडशिप चालू रखी थी। वो बीएससी किया, मैंने मेडिकल किया, परंतु हमारी फ्रेंडशिप चालू थी। तो जब मम्मा बम्बई में थी, उसने हमें निमंत्रण दिया। तो पहले दिन ही मम्मा का प्रवचन सुना, और मम्मा के प्रवचन के पहले हम कुछ थोड़े लोग 4-5 जने हैं जल्दी पहुँचे थे। तो निर्मल शांता दादी ने बैठकर हम सभी को ज्ञान की बातें शुरू की, पवित्रता की बात की। मुझे मम्मा का प्रवचन तो याद नहीं है, पर निर्मल शांति का दादी का बरोबर याद है, वो पवित्रता की बात उसने की। तो वो संडे था, तो मम्मा का प्रवचन पूरा हुआ तो उषा कहे कि तुम कोर्स करो। तो मैंने कहा ठीक है, कल से कोर्स शुरू कर दिया। और हमें ये बात अच्छी लगी, क्योंकि मैंने मेडिकल स्टडी उसी लिए लिया था कि मैं समाज की सेवा करूं। और फिर ज्ञान में हमको समझ में आया पवित्रता अच्छी है। और उस समय तक हमने शादी नहीं करनी थी और करनी भी नहीं थी। मैंने सोचा शादी करूँगी तो ऐसे के साथ करूँगी जो हमारे साथ गांव में चलें, क्योंकि बम्बई में तो बहुत डॉक्टर हैं, बम्बई में प्रैक्टिस करके क्या करेंगे। तो इसलिए शादी नहीं की थी। और हमारे पिता माँ बाप भी बिज़ी थे अपने नौकरी धंधे में आदि, तो उन्होंने कोई ख्याल नहीं किया लड़का ढूंढने का, कुछ उन्होंने न किया न हमने किया।
तो फिर ये पवित्रता की बात भी अच्छी थी और रूहानी सोशल सर्विस करने का भी इसमें मौका मिलेगा, तो इसलिए हमने ज्ञान में चलना शुरू कर दिया, क्योंकि धारणा की बातें हमको अच्छी ही लगी। दीदी, आपका पहली बार मधुबन कब आना हुआ, कौन से वर्ष में? और आपने साकार बाबा को जब देखा तो उस समय संसार से एक अलग छवि बाबा में क्या देखी? तो ब्रह्मा बाबा से हम पत्र व्यवहार तो करते रहे, क्योंकि उन दिनों में जब ज्ञान में कोई चलने लगता है तो उसको कहेंगे अपना परिचय लिखो, मैं बाबा आपकी बच्ची बनी हूँ, अपना परिचय लिखो। तो मैं समझती हूँ 15 दिन के अंदर हमने पत्र लिखा। फिर रतन मोहिनी दादी आती थी तो हमारे अपना पासपोर्ट फ़ोटो और अपनी कर्म कहानी भी लिखकर भेजी। तो बाबा से पत्र व्यवहार तो होता रहता था और बाबा के बारे में बातें तो सुनते रहते थे। तो फर्स्ट टाइम 1964 में मैं मधुबन में आई, तो उस समय क्या था कि 64 में हमारी छुट्टियां थी और दादी निर्मल शांता उस समय यूपी पंजाब का टूर पर जा रही थी, तो उसमें मैं भी शामिल हुई और हमारा अंतिम स्टॉप था मधुबन। तो पूरा चक्कर लगाकर यूपी पंजाब का चक्कर लगाकर हमारा प्लान था दिल्ली, आगरा, जयपुर और मधुबन आने का, परंतु हम लोग जालंधर में थे और मालूम पड़ा कि मम्मा बम्बई आई है, मम्मा को कैंसर है। तो इसलिए हमारा बीच का बंद करके, क्योंकि निर्मल शांता दादी उस समय बम्बई की इंचार्ज थी और मम्मा बम्बई में आई थी, तो इसलिए हम लोगों ने टूर आधे पर बीच में 2-4 शहर छोड़ दिए और आबू आए और आबू में ब्रह्मा बाबा से मिलने हुआ। तो जैसे पहली बारी मिले तो ऐसे नहीं लगा कि कोई पहली बार मिली हूँ, जैसे कि हमारा पुराना रिश्ता है और उन दिनों में मम्मा बाबा से पर्सनली मिलना बड़ी बात नहीं थी। तो जैसे हम आते हैं, आकर मिलते हैं, पहले ही स्नान करके बाबा से मिलने जाते हैं और निकलने के पहले बाबा से गिफ्ट लेते हैं, दूसरी बारी गिफ्ट लेने मिलने हैं, तीसरी बारी छुट्टी लेने के लिए मिलते हैं। तो ऐसे बाबा से मिलना हुआ। और मम्मा को पहले मैंने जब मिली तो मम्मा से मैंने पूछा कि मम्मा मेरा विचार नहीं है मैं मेडिकल प्रैक्टिस करूं, मैं सरेंडर हो जाऊं। तो मम्मा ने कहा नहीं, तुम ब्रह्मा बाबा से जब मिलो ब्रह्मा बाबा से पूछना। तो मधुबन में जब पहली बारी आए तो मैंने पूछा ब्रह्मा बाबा से कि मैं सरेंडर हो जाऊं, मुझे प्रैक्टिस नहीं करनी। तो बाबा ने कहा नहीं, तुमको तो डबल डॉक्टर बनना है, जिस्मानी और रूहानी, अपनी प्रैक्टिस जरूर करो। फिर दूसरा प्रश्न हमको ये था, क्योंकि हमारे लौकिक पिताजी चाहते थे कि मैं बम्बई में जहाँ हम लोग रहते थे उसी एरिया में अपना मैटरनिटी होम खोलूं, और मेरी विचार थी कहाँ गांव में जाके सेवा करूं। तो मैंने बाबा से पूछा मैं क्या करूं। तो बाबा कहता है कांदीवली भी तो गावड़ा है ना, क्योंकि कांदीवली मेन शहर से CBD से
करीब 20 मील दूर है। तो कहा वहीं शुरू करो। तो फिर मैं ब्रह्मा बाबा से राय सलाह लेती रही क्या करना है। क्योंकि लौकिक पिताजी ने तो समझो प्रपोज किया, परंतु मुझे डिसाइड करना था मुझे क्या करना है। तो मैंने फिर कांदीवली की प्रैक्टिस शुरू की। दीदी, आप कौन से वर्ष में संपूर्ण रूप से समर्पित हुई बाबा के यज्ञ में, और उस समय किसी प्रकार का कोई विरोध का सामना तो करना नहीं पड़ा आपको? तो कांदीवली में हमारा जन्म हुआ, वहाँ ही डिस्पेंसरी शुरू की। और क्या हुआ कि उस समय सिर्फ 2 सेंटर थे, ज्ञान में आई तब। एक वाटरलू मेंशन बम्बई में, एक सायन। तो रमेश भाई ने हमको कहा कि आप ज़रा कांदीवली के तरफ, बोरीवली के तरफ देखो मकान कैसे मिलते हैं, क्योंकि हमारे दोनों सेंटर फ्लैट में थे। और रमेश भाई की ये इच्छा थी कि फ्लैट में सेंटर वो आश्रम की फीलिंग नहीं देता है, इसलिए रमेश भाई ने हमको कहा वहाँ देखो मकान की क्या प्राइस है। तो मैंने सोचा कि मेरी बहनों को हमारे पिताजी ने शादी में फ्लैट दिया, और मेरा भी पैसा है हमारे पिताजी के पास, और हमारे पिताजी का मकान था, उसके पीछे ज़मीन का प्लॉट था। तो मन में सोचा क्यों नहीं मैं उस प्लॉट के लिए लौकिक पिता से मांग करूं। परंतु लौकिक से पूछने के पहले हमने ब्रह्मा बाबा से पूछा कि मैं मांगूं। तो ब्रह्मा बाबा ने कहा तुम्हारा लौकिक पिता जमीन देगा तो अलौकिक पिता मकान बना देगा। तो हमने पिताजी से पूछा, तो पिताजी कहे लड़की इतना नज़दीक रहे अच्छा नहीं है, तुम अपना दूसरा फ्लैट ढूंढो, मैं पैसा दूंगा। तो उसने तो उस समय 63-64 में कहा 20,000 दूंगा, फ्लैट ढूंढो। तो हमने ढूंढना शुरू किया, कांदीवली, मलाड, बोरीवली, समझो 3 सबब में मकान ढूंढना शुरू किया। तो जब डिस्पेंसरी कांदीवली में शुरू की तो हमने कहा मकान भी कांदीवली में ही होना चाहिए। तो उन्होंने तो 20 का मार्जिन दिया था, परंतु मैंने 40 खर्च किया, क्योंकि 2 फ्लैट लेना पड़े ना जी। एक फ्लैट तो वहाँ तो उस समय कितना छोटा होता है, 12 by 14 मोस्टली सिटिंग रूम, तो क्लासरूम तो बड़ा चाहिए ना। तो इसलिए 2 फ्लैट का हमने एक फ्लैट किया, एक फ्लैट का पूरा हॉल बनाया, और एक फ्लैट में एक बेडरूम, एक सिटिंग रूम, किचन। तो वो जब बनकर तैयार हुआ तो मैं वहाँ रहना शुरू किया। और बाबा ने शुरू से हमको एक माता दी जो किचन वगैरह का देखभाल करे, क्योंकि मैं तो डिस्पेंसरी में जाना होता था 9 से 12, शाम को 6 से 9। तो इसलिए एक माता दी और एक टीचर मैन, वो 2 हमारे साथ सदैव कांदीवली में रहे।